चैप्टर 12th मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी एक्सरसाइज 12th ए अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 12th बी के बारे में। तो इंट्रो के बारे में अपन कंप्लीट एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया था, बस उसी पे बेस आपके क्वेश्चंस आएंगे और कोई अलग आएंगे वो मैं ऑन दी सपोर्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 12 बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहले क्या गिवन आपको कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ दे ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी इस फंक्शन के अंदर ये मैक्सिमा और मिनिमा है तो वो उनको फाइंड आउट कीजिए। तो फर्स्ट है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 24x माइनस 12। यदि मैं इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करूं तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अप्लाई हो रहा है तो, है ना, कई बार अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये तो डायरेक्ट है, हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अपन क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो फंक्शन आपको गिवन उसको लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लीजिए और सेकेंड स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 24x का कितना 24 माइनस 12 का कितना 0। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है कि इसी डिफ्रेंशिएट को आप 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ये लीजिए, इसकी वैल्यू क्या है वो देख लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 18 प्लस का 24 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स है भाई, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करूं तो 6x और इसको डिवाइड करें तो 8 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 8, यानी 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई कितना हो प्लस का 8। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है 4x, इनको ऐड कर दो 6x आ जाएगा। ये लीजिए, फर्स्ट 2 में से x को मैं कॉमन निकालूं तो x माइनस 4, लास्ट 2 में से आप कॉमन निकाल दो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 को मैं कॉमन निकालूं तो x माइनस 2 रिमेनिंग रहेगा इक्वल टू 0। इसको मैं दोनों का मल्टीप्लाई 0 तो इसको 0 की इक्वल पुट कर दो। 0 की इक्वल पुट करो तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको 0 की इक्वल पुट करें तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4, यानी जो पॉइंट आपके वो क्या मिल गए 2 और 4। इन पे चेक करते हैं कब, जब इसका डबल डिफरेंशिएट कर दें अपन। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट करो अगेन तो 3 तो पहले से एक्स स्क्वायर का कितना 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x माइनस 18, ये वैल्यू आ गई। अब इनको अलग अलग अपन चेक करते हैं तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 पुट करें तो 12 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 6 क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा हो गया तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है मैं चेक करता हूँ आपको दिख रहा है ना, ठीक है भाई थोड़ा सा दिख रहा है। चलिए इस 2 को आप पुट कर दीजिए या फिर मैं यहीं पे देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी एफ ऑफ 2 ये रहा, इसमें पुट करो 2 का क्यूब 8 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 24 इंटू में 2 माइनस का 12। इसी को लिख सकता हूँ मैं 8 माइनस 36 प्लस में कितना 48 माइनस में कितना 12। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो मिलके कट गई, 48 माइनस 48 हो रहा है ना, ठीक है भाई। और यहाँ से वैल्यू आ गई मैक्सिमम 8, यानी x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8। उसके बाद में नेक्स्ट डबल डैश वापस चेक करते हैं। एफ डबल डैश के अंदर आप वैल्यू आप पुट कर दो x इक्वल टू कितना 4 पुट कर दो। 4 को मैं पुट करूं तो डबल डिफरेंशिएट ये रहा, यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करें तो 4 इंटू 6 कितना 24 माइनस में कितना 18, माइनस करो तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, जो क्या है ग्रेटर देन 0।
तो x इक्वल टू 4 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये लीजिए, ये लोकल मिनिमा हो गया। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो पुट कर दो 4 का क्यूब कितना 64 माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 24 इंटू 4 माइनस में 12। चलिए ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 16 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 64 है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, देखो 9 चौक 36 और 9 छिक 54 है ना, 144 आ रहा है ना, सही है। और फिर ये कितना 96 माइनस 12। अब देखो ये पॉजिटिव, इन दोनों को तो ऐड कर लो तो ये वैल्यू हो गई 150 160 और माइनस इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये वैल्यू हो गई आपकी 6 5 और 1 और वैल्यू आ गई 4। x इक्वल टू 4 पे मिनिमम वैल्यू भी कितनी आ गई 4। आंसर चेक करते हैं एक बार। मैक्सिमम 8 एट द x इक्वल टू 2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 8 है और x इक्वल टू 4 पे मिनिमम वैल्यू 4 है, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज है 6-12A उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। जो 12A का 8 वाला क्वेश्चन है सेम है एकदम, ठीक है ना, कर लेना आप। और उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक गिवन है क्यूबिक फॉर्म, लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लीजिए 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17, ठीक है भाई। सेकंड आप कर लेना, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इस फंक्शन को मैंने लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लिया और एफ ऑफ एक्स मान लिया तो डबल इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करें तो एफ डेस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 6x स्क्वायर माइनस 12x, 17 का तो 0। उसके बाद में इसको पुट कर दीजिए तो एफ डेस ऑफ एक्स को यदि मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। 6x को मैं कॉमन निकाल दूं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो 1x की वैल्यू तो कितनी आ गई 0 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x की पॉसिबल वैल्यू कितनी x इक्वल टू 2 0 और x इक्वल टू 3। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, कितनी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब जो फंक्शन आपका जो एफ डेस एक्स की वैल्यू थी उसका डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। तो इसका मैं डबल डिफरेंशिएट कर देता हूँ, एफ डबल डेस ऑफ एक्स यहाँ से करो कितना आएगा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 6 कितना 12x माइनस इसका करें तो कितना 12। ये लीजिए, अब एक एक वैल्यू पुट करो। एफ डबल डेस के अंदर यदि मैं फर्स्ट आपकी x इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये माइनस 12 जो क्या है लेस देन 0 तो x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या हो गया आपका लोकल मैक्सिमा। तो ये तो वैल्यू आएगी एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी ये 0 यानी वैल्यू आ गई 17। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका उसको पुट कर दो एफ डबल डेस ऑफ एक्स के अंदर x इक्वल टू 2 पुट कर दो। 2 में यहाँ पे पुट करूँ तो 20 माइनस 24 माइनस 12 कितना आ गया 12 आ गया, जो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो x इक्वल टू 2 आपका क्या होगा इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, एक ही बात है, ये आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 2, मिनिमम वैल्यू यहाँ के लिए पुट कर दो तो 2 का क्यूब तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर
4 और प्लस में 17, ये 16 प्लस 17 और माइनस में 24, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस 17 वैल्यू आ गई 33 माइनस में 24, यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी आ गई 33 और 6 9। तो देखो वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड कंप्लीट है और डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो फंक्शन आपको गिवन है उसको सबसे पहले आप लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लीजिए। क्या गिवन है आपको फंक्शन के अंदर, 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 4, ये है। अब वैल्यू आप पुट करोगे इसकी तो वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी, इसका मैं एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करूं तो कितना आ गया, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 12, ये आ जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6 को कॉमन निकाल दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाली स्टेप होती है कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू उसको 0 के इक्वल पुट करिए, तो पुट कर दीजिए, पुट एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 तो हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 के साथ में, और यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस का, ये प्लस करो और ये माइनस करो, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फैक्टराइज तो करने आते ही होंगे आपको। तो ये x प्लस 1 और ये माइनस 2 को मैं कॉमन निकालूं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमन आ रहा है x प्लस 1, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो ये वैल्यू देगा आपको -1, इसको 0 के इक्वल पुट करो तो ये वैल्यू देगा आपको +2। अब कर दो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की बात करूं तो यहाँ पे पुट करो तो ये कितना आ गया 12x आ गया, माइनस यहाँ पे पुट करो कितना आ गया 6, ठीक है, समझ गए होंगे। अब वैल्यू पुट करो तो एफ डबल डैश एक्स वैल्यू में x इक्वल टू -1 पुट करूँ तो ये आ गया माइनस का 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना -18, जो क्या है लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, सॉरी मैक्सिमा हो गया। स्किप कर लेना भैया आप थोड़ा। चलिए देखो तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करूं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी एफ ऑफ -1 आएगी, पुट कर दो तो 2 इंटू -1 का क्यूब -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1, -12 इंटू -1 और प्लस में कितना 4, तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 2 और ये वैल्यू आएगी माइनस का 3, ये प्लस का 12 प्लस का 4, तो ये वैल्यू होगी 16, 16 माइनस 1 करोगे तो 11 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 11। नेक्स्ट एफ डबल डैश के अंदर और वैल्यू पुट कर दो, कौन सी 2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई आपकी x इक्वल टू 2 पे 12 इंटू 2 कितना 24 माइनस का 6, ये वैल्यू,
यहाँ से वैल्यू आ गई 18 जो क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये लीजिए, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ टू की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 और प्लस में कितना 4, तो ये वैल्यू हो गई 16 प्लस का 16 माइनस का 12 24 हो गया ना, ठीक है। और ये कितना प्लस का 4, 16 प्लस 4 कितना 20 माइनस इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये हो गया 36 और माइनस 16, ये मिनिमम वैल्यू। तो देखो x इक्वल टू -1 के लिए तो आ गई 11 वैल्यू और इसके लिए आ गया -16, तो मैं चेक कर लेता हूँ। -1 के लिए 11 में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम x इक्वल टू 2 पे माइनस का 16। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर अपन 5 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 5 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपको फंक्शन गिवन है उसको आप लेट करके एफ ऑफ एक्स 5 के, ठीक है ना, पहले 15 बोल दिया था ना मैंने। चलिए लेट करके एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, देखो दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएट करें तो 2 इंटू पावर का कर दिया और x प्लस 2 का कितना 1, फिर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर सेम और इसका कितना 1। अब कॉमन निकाल दो, x प्लस 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ये रिमेनिंग वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, समझ गए होंगे। यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2x प्लस 2x कितना 3x इंटू एक्स प्लस 2, दोनों का आप पुट कर दीजिए। तो पुट एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 3x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को मैं 0 के इक्वल पुट करूँ तो x इक्वल टू, ये तो x इक्वल टू 0 देगा आपको वैल्यू और ये देगा आपको माइनस का 2। अब चेक करते हैं, पर डबल डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करें तो 3x तो सेम, इसका कर दो 1 प्लस 0, फिर x प्लस 2 तो सेम, इसका करो 3, कांस्टेंट है 1, x का कितना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई 3x प्लस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3x प्लस 6, कितनी वैल्यू आ गई 6x प्लस में 6, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट सेम इसका डिफरेंशिएट ये हो गया, ये सेम इसका डिफरेंशिएट ये हो गया, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3x प्लस 6 हो गया, ठीक है, और ये 3x इंटू 3x कितना 6x हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ डबल डैश के अंदर सबसे पहले आप वैल्यू पुट करो 0 को, मैं 0 को पुट करूँ तो ये वैल्यू आपको देगा x इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी 6, जो क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू देखो
मिनिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ 0, तो 0 माइनस 1 का 1 और 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, यहाँ से तो आ गई 0 माइनस 1 और यहाँ से आ गई 4, तो माइनस का 4। x इक्वल टू 0 पे आपको मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4। उसके बाद में नेक्स्ट एफ डबल डैश ऑफ x के अंदर और वैल्यू पुट कर दो। और वैल्यू में पुट करूँ तो x इक्वल टू आप -2 पुट करो। -2 को मैं पुट करूँ तो आपकी वैल्यू आएगी -2 माइनस 1 -2, सॉरी यहाँ पे थोड़ी पुट करना है आपको, पहले चेक करते हैं ये पॉइंट क्या है। यहाँ पे पुट करो -2 पुट करूँ तो माइनस का 12 प्लस 6, वैल्यू आ गई माइनस का 6 जो क्या है लेस देन 0। तो ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2 स्क्वायर। ये 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 0। x इक्वल टू -2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो चेक करते हैं आंसर को। -2 पे 0 और x इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू -4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है भाई। और डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। 6 के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा और कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, उसको लेट करके आपको क्या मानना है, एफ ऑफ एक्स मान लेना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। पहले भी इससे बड़ा क्वेश्चन आया था, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया था। सेकंड करो तो सेकंड कर दो, कितना है ये x माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये गिवन है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, देखो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब, तो सेम इसका डिफरेंशिएट करें तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 और इसका कितना 1। ठीक है, x नेक्स्ट क्या स्टेप है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, इसका डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, पावर का तो ये आ जाएगा और अंदर फंक्शन का 1 आ जाएगा। x माइनस 1 का कितना 1 प्लस 1 माइनस 0 कितना 1। ठीक है, अब कॉमन देखो कितना आ रहा है, एक तो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है और एक आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे ये तो पूरा कंप्लीट बाहर, यहाँ से एक पावर बाहर, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा रिमेनिंग वैल्यू। तो दोबारा देखो, इसकी एक पावर बाहर और ये 2 पावर बाहर, एक पावर यहाँ से और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ से एक पावर बाहर, तो 3 इंटू ये आ जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको मैं सोल्व करूँ तो 2x माइनस का 2 प्लस 3x माइनस का प्लस का 3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 5x माइनस 1 प्लस 1, ये वैल्यू। अब 0 की इक्वल पुट कर दो, तो अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की। तो एफ डैश एक्स को मैं 0 की इक्वल पुट करूँ तो वैल्यू देखो कितनी आई, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -1, यहाँ से वैल्यू कितनी आई +1 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी -1/5। इसी को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -1 -1/2 और 1, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये 5 है भाई, 1/5। इनके लिए अपन चेक करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएट करो तो डबल डिफरेंशिएट कर दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट पुट करो तो डायरेक्ट कर लो, बात तो एक ही है।
वैल्यू निकालनी है आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ, सही रहेगा क्योंकि लेंथी भी नहीं रहेगा। तो इन तीनों पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है, इन तीनों को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो। ये लीजिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका -1, फिर पॉइंट आपका -1/5 और फिर पॉइंट आपका 1। इन सब में अपन एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। इन सभी पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स का अपन साइन चेक करेंगे। ये लीजिए, इन इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल की मैं बात करूं, इस इंटरवल की, तो एफ डैश ऑफ एक्स -1 से छोटी वैल्यू -2 पुट करो। देखो -2 में यहाँ पे पुट करो तो थोड़ा सा फिल कर लो। -2 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे -2 पुट करें तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। यहाँ पे मैं -2 पुट करूँ तो ये भी आपका नेगेटिव। ये लो, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी बहुत पॉजिटिव। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। इस इंटरवल के अंदर साइन हो गया पॉजिटिव। इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2। तो इससे छोटी वैल्यू आपको पुट करना है, तो इससे छोटी वैल्यू 0.5 पुट कर दो, ठीक है ना। ये -1 से 0.5 पुट करते हैं, -0.5 में पुट करूं तो वैल्यू देखो, यहाँ पे पुट करो -0.5, थोड़ा सा फिल कर लो, 1 - 0.5 पॉजिटिव आएगा, ये तो वैसे ही पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे पुट करोगे 0.5 को तो ये वैल्यू आएगा ही 2.5 प्लस 1 तो ये नेगेटिव आ गया। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आएगा नेगेटिव। -1/5 से लेकर 0 के बीच में 0 पुट करो, ये 0 पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे पुट करोगे तो भी ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट कर दो, 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी, 2 यहाँ पे पुट करो पॉजिटिव, यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे 2 को पुट करो तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये लो, ठीक है। समझ गए होंगे ये, है ना। ये केस समझना बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए, ये आपको रफली ऐसे ही करना है, एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और फिर एफ डैश एक्स का साइन आपको चेक करना है। 3 पॉइंट है तो 3 केस मिलेंगे आपको यहाँ पे। अब 3 केस के लिए वैल्यू देखो आप। केस फर्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पॉइंट है x = -1, यहाँ पे साइन आया आपका पॉजिटिव और यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई भी फंक्शन आपका चेंज होता है तो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, बात तो एक ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, -1 पुट करते हैं वहाँ पे। -1 पुट करोगे तो -2 का क्यूब कितना आया, -8, ठीक है। -1 का क्यूब -1 और -1 -2 का क्यूब ये आ गया, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है भाई, वैल्यू तो बड़ी आ रही है। फिर आप पुट कर दो माइनस, तो ये 0, ये 0, ये लो, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 0। केस सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड के अंदर पॉइंट आपका कौन सा है, -1/5। तो यहाँ पे साइन है आपका पॉजिटिव, अरे भाई ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव आया था भैया, ठीक है ना। इसमें ये 0.5 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव है ना, नेगेटिव बताया था मैंने, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। तो इन पे साइन क्या, नेगेटिव टू चेंज हो रहा है, तो x = -1/5 क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये मिनिमा हो गया आपका, ये मिनिमा हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, वो देख लो, -1/5 = -1/5 -1 का क्यूब
इंटू -1/5 + 1 का स्क्वायर, ये कितना आपका -6/5 का होल स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी 4 -1 यानी 3 5 4 माइनस ये आ जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का क्यूब करोगे तो -6 का क्यूब करोगे तो 216, और इसका कितना 125 इंटू इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आएगी आपकी 16/25, ये वैल्यू। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। देखो 216 का मल्टीप्लाई आपको 16 के साथ में करना है, ऐसे ही कर लो भाई पॉइंट में। देखो 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो ये हो गया आपका 2 2 2 2 2 2 10 नहीं हुआ क्या? ठीक है, 16 और ये आपका 6 है ना, या 6 है भैया। 216 को मैं मल्टीप्लाई करूं ठीक है, 216 को मैं मल्टीप्लाई करूं 16 के साथ में, तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी 36 3 9 और 2 12, और ये 6 1 2, यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी ये। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 3456। 125 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 का 625, 625 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये 25 2 10 2 12 और ये 30 30 और 1 31 3125, ये वैल्यू आई। ठीक है भाई, अब अपनी तो ये आ रही है 56 जो 30। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। 3456/3125 माइनस का। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट आप यानी ये जो वैल्यू आई है ये कौन सी आई है आपकी मिनिमम वैल्यू आई है, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद में एक पॉइंट और आया हुआ है, उसको अपन चेक करते हैं। ये रहा, इसको चेक क्या करना है, ये तो दिया हुआ ना आपको। देखो x = पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू नेगेटिव, कोई साइन ही नहीं चेंज हुआ, तो ये जो x = 1 है वो क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव से ये है, सेकंड डेरिवेटिव से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और अब आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।